देहरादून के मुख्य सेवक सदन में एसडीजी अचीवर्स अवार्ड समारोह आयोजित किया गया था, जहां खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अच्छे कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित भी किया। तस्वीरें भी देखिए किस तरह से उन्होंने अच्छे कार्य करने वालों को सम्मानित करते हुए हौसला बढ़ाया और सम्मानित करने के बाद एक खुशी का इजहार भी उन लोगों ने किया जिन्होंने ये महसूस किया कि उन्होंने कुछ तो ऐसा किया जिसके बाद सरकार और खुद मुख्यमंत्री अपने हाथों ने सम्मानित कर रहे हैं। ये वो क्षण है इन लोगों के लिए जो हमेशा इनको याद रहने वाला है और इनके हौसलों को बढ़ाएगा, दूसरों को प्रेरणा भी देगा। इसलिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित भी होते हैं और मुख्यमंत्री धामी खुद अपनी तरफ से यहाँ बहुत सी बात भी कहते नजर आए। आइए वो बातें आपके सामने रखते हैं। मुझे गर्व है कि हमारे राज्य के युवा किसान, उद्यमी, पर्यावरणविद, शिक्षक और समाज सेवी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीते 3 वर्षों में हमारी सरकार ने 60 स्वयंसेवी संस्थाओं, व्यक्तियों और सीएसआर के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले एसडीजी अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है। और निसंदेह जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं वो हमारे राज्य के लिए ब्रांड एम्बेसडर हैं, क्योंकि उनसे अन्य लोग भी प्रेरणा लेते हैं। उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं वो समाज के लिए भी एक मार्गदर्शन का काम करते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक पाथे देने का काम, यानी रास्ता देने का काम उनके माध्यम से होता है। इसलिए आप सभी का योगदान न केवल उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है, अन्य लोगों के लिए भी उदाहरण है। और सच में मैं कहूं तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो केवल राज्य के अंदर ही नहीं, विभिन्न राज्यों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करती हैं। भाइयों बहनों, सतत विकास शब्द से ही परिलक्षित होता है कि ऐसा विकास जो सतत हो, अर्थात निरंतर हो, अनवरत रूप से, जो कभी न रुकने वाला, सदा चलने वाला। और क्योंकि निरंतर विकास के द्वारा ही हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। सतत विकास भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए संतुलित विकास को सुनिश्चित करता है। मेरा मानना है कि हमें उत्तराखंड में इकोलॉजी, इकोनॉमी के बीच संतुलन बनाए रखते हुए कार्य करना होगा। और पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं और एक के बिना दूसरा अधूरा है। आप सब अगर जिनका लालन पालन यहां हुआ होगा, आपका तो हुआ ही है, आप तो सर हिला रही हैं। जिनका भी हुआ है, जैसे मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ, तो आप कभी किसी रास्ते से निकलते होंगे, चाहे वो मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, पर्वतीय क्षेत्रों की बात नहीं कर रहा हूं, मैदानी क्षेत्र ही क्यों ना हो, उन क्षेत्रों में भी अनेक जगह पर आपको जो है अनेक स्थानों पर जल के स्रोत मिलते थे। पहाड़ों में जाते थे तो नौले मिलते थे, धारे मिलते थे, गधेरे मिलते थे। और उधर पिथौरागढ़ की भाषा में बोलते हैं छ्यो। कोई जानता है छ्यो क्या होता है? जहां पर पानी फूटता है। तो वो सब जो है धीरे धीरे, अब आप देखिए तो धीरे धीरे वो सब बंद सा हो गया। मैं न्यूनता नहीं कह रहा हूं, बंद सा हो गया। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसी को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बार पिछली बार से भी ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। व्यवस्थित करने के लिए यात्रा को मुख्यमंत्री धामी अलग अलग विभागों की बैठकें भी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए हम 4 धाम यात्रा परिषद का गठन करने वाले हैं, जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नए होम स्टे और होटल बनाए जाएंगे। धामों के आसपास के स्थानों को डेवलप करने पर भी विचार किया जा रहा है। देखिए, इस बार
मैं 2 बार पहले भी बैठक कर चुका हूँ। मैं स्वयं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ और बहुत जल्दी चारधाम यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए चारधाम यात्रा परिषद हम उसका एक गठन करने वाले हैं जो यात्रा को विधिवत रूप से संचालित करेंगी और क्षमता भी बढ़ गई और क्षमता भी बढ़ रही है और साथ साथ होम स्टे बन रहे हैं, होटल बन रहे हैं। और दूसरा यह है कि आसपास के जो स्थान है हमारे देव स्थानों के आसपास, चूंकि जब यात्रा का शुभारंभ होता है वो एक हमारा बहुत पीक आवर्स होता है, 1-1.5 महीने का जो समय है उस कालखंड में आसपास के क्षेत्रों में भी जो देव स्थानों के आसपास के धामों के आसपास के स्थान हैं उनको हम डेवलप करने पर भी विचार कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था और अच्छी हो, यात्रा का और अच्छी व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो, उन सभी पर विचार करके प्रत्येक विभाग वाइज हम लोग लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं। अभी यात्रा प्रारंभ होने से पहले अभी और भी हमारी बैठकें होंगी जिसका क्रम लगातार अनुरोध